राजस्थान जीके के करंट अफेयर है उसके ये 700 से ज़्यादा क्वेश्चन है। मदन सर की क्लास के है ये। मैं फटाफट रिवीजन इसका करा दूंगा आपको। तो हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7वीं वित्त आयोग के गठन की मंजूरी दी है। इसकी अवधि होगी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 के। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MD कोरानी। कौन थे? नहीं सॉरी, कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल। दूसरे कहते हैं हीरालाल देवपुरा। इसका जो वित्त आयोग का भाई कौन से में वर्णन है वो भी बता देता। अनुच्छेद 243 आई में इसका वर्णन है वित्त आयोग का। ये है ग्रामीण के लिए वित्त आयोग का आई में है ना, और शहरी के लिए 243 वाई ऐसा कुछ है इसमें। तो थर्ड में है मानिक चंद सुराना। पहले थे कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल। दूसरे हीरालाल देवपुरा। तीसरे है मानिक चंद सुराना। चौथे BD कल्ला। पांचवें ज्योति किरण। और छठे प्रद्युम्न सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो डूंगरपुर और सलूम्बर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 जिले डूंगरपुर सलूम्बर को किससे राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया? डूंगरपुर और सलूम्बर को। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। राजस्थान में ड्रोन एवं गेम डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजस्थान में ड्रोन एवं गेम डेवलपमेंट सेंटर जयपुर में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान में ड्रोन एवं गेम डेवलपमेंट सेंटर जयपुर में स्थापित किया जाएगा। आर्म्स फैक्ट्री जोधपुर में है, जबकि राजस्थान में ड्रोन एवं गेम डेवलपमेंट सेंटर जयपुर में स्थापित किया जाएगा। 9 से 11 दिसंबर राइजिंग राजस्थान हुआ था, और 10 दिसंबर को भाई राजस्थान प्रवासी दिवस मनाए जाने लगना शुरू हो गया। राजस्थान इंटरनेशनल फेस्टिवल के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की? जोधपुर में। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की 11वें संस्करण का आयोजन जोधपुर में आयोजन किए जाने की घोषणा है। 11वें इंटरनेशनल फेस्टिवल गया जोधपुर में। तो RIFF का पर है ये, यहाँ पर है 1 फरवरी 2025 को। कब हुआ था? 1 फरवरी 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इंटरनेशनल इंडिया फिल्म फेस्टिवल जयपुर में। इंटरनेशनल इंडिया फिल्म फेस्टिवल तो कहाँ पर रहा था? जयपुर में। और राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की है? जोधपुर में। राजस्थान में फर्स्ट आयोजन हो रहा था इंटरनेशनल इंडियन फेस्टिवल जयपुर में। पैरा नेशनल राइफल चैंपियनशिप में रवि ओझा ने कौन सा पदक जीता? तो रवि ओझा ने स्वर्ण भी जीता और साथ में रजत भी जीता। पैरा नेशनल राइफल चैंपियनशिप 2024 में रवि ओझा ने कौन कौन से पदक जीते? स्वर्ण भी और रजत भी। पुणे में आयोजन हुआ था पैरा नेशनल राइफल चैंपियनशिप का। उसमें रवि ओझा ने पुणे में आयोजन हुआ था, उसमें स्वर्ण और रजत दोनों जीते हैं। संबंध इनका जोधपुर से है। 4 दिसंबर 2024 को कैबिनेट बैठक के निर्णयों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कौन सा है वो बताता हूँ। सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 9 नीतियाँ जारी की। सही बात है, सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 4 दिसंबर भाई 9 नीतियाँ जारी की। एक जिला एक उत्पाद के तहत 15 लाख तक का सब्सिडी प्रावधान। सही है। वो 2030 तक राज्य की अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। ये भी बात सही है। 2030 तक 125 गीगावाट बढ़ाने तक क्षमता है। 25% स्टाम्प ड्यूटी ये कन्वर्जन चार्ज में छूट है आपको। प्रदेश में किसान मिल्क पार्लर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो प्रदेश में किसान मिल्क पार्लर का उद्घाटन सवीना उदयपुर में किया गया। प्रदेश में किसान मिल्क पार्लर का उद्घाटन सवीना उदयपुर में किया गया। किसान मिल्क पार्लर का उद्घाटन सवीना उदयपुर में किया गया। पशुपालन मंत्री अभी हमारे कौन है? जोराराम कुमावत। तो किसान मिल्क पार्लर का उद्घाटन कहाँ पर किया? सवीना उदयपुर में। एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के संबंध में असम्मिलित विकल्प कौन सा है? तो एक जिला एक उत्पाद के संबंध में असम्मिलित युक्त अजमेर का ग्रेनाइट और मार्बल है। सही बात है। 12 का सोयाबीन, बिल्कुल सही है। 12 का सोयाबीन, अजमेर का ग्रेनाइट और मार्बल। 12 का सोयाबीन। भीलवाड़ा का वस्त्र, भीलवाड़ा वस्त्र नगरी है ही है, तो भीलवाड़ा का वस्त्र और 12 का सोयाबीन और अजमेर का ग्रेनाइट और मार्बल। स्वयंमादेपुर का गलत है, ये स्वयंमादेपुर का पर्यटन है। स्वयंमादेपुर का क्या है? पर्यटन। बलुआ पत्थर करौली का है। बलुआ पत्थर का है? करौली का। स्वयंमादेपुर का पर्यटन जो एक जिला के उत्पाद है। स्वयंमादेपुर का पर्यटन बलुआ पत्थर करौली का है। और 12 का है सोयाबीन। भीलवाड़ा का वस्त्र, अजमेर का ग्रेनाइट एवं मार्बल। प्रदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कितने प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल संरक्षित घोषित किए? तो प्रदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 163 प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल संरक्षित
घोषित किए हैं। इंडिया में है 3697। इंडिया में 3697 क्या है? पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो पुरातत्व स्थल संरक्षित घोषित किए हैं, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व से संरक्षित, वो इंडिया में तो है 3697 और राजस्थान में 163। राजस्थान का 8वें नंबर पर है पुरातात्विक जो प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल सुरक्षित क्षेत्र में 8वें स्थान पर है। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने कितने संकल्प लिए? तो 10 संकल्प। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने कितने संकल्प लिए थे? 10 संकल्प लिए थे। और 10 तारीख को क्या हुआ था? 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस। तो 10 संकल्प कौन से थे? सौर ऊर्जा, हस्तशिल्प, सौर ऊर्जा, हस्तशिल्प, मिलेट्स, सौर ऊर्जा, हस्तशिल्प, मिलेट्स, विद्यार्थियों को ग्लोबल जो है एक्स्ट्रा देने का, न्यूनतम प्लास्टिक, दिव्यांगजन, अनूठी कला, जिला विशिष्ट उत्पाद, अपशिष्ट प्रबंधन और रोजगार, ये है। हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो महिला सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय सिटीजन ऐप लॉन्च किया गया है। तो राजस्थान सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए राजकीय सिटीजन ऐप लॉन्च किया गया है। 14 दिसंबर उदयपुर से स्टार्ट हुआ था राजकीय सिटीजन ऐप महिला सुरक्षा के लिए। राजस्थान में भुजनलाल सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए राजकीय सिटीजन ऐप 14 दिसंबर उदयपुर से स्टार्ट। 14 दिसंबर उदयपुर से स्टार्ट है राजकीय सिटीजन ऐप। 24 आवर्स महिला सुरक्षा मिलती है इसमें। हाल ही में पहली बार राजस्थान में कहाँ पर दुर्लभ पक्षी बंटिंग बर्ड देखा गया? तो माउंट आबू सिरोही में नक्की झील में, जो माउंट आबू सिरोही है नक्की झील, वहाँ पर दुर्लभ पक्षी बंटिंग बर्ड देखा गया है। हाल ही में पहली बार राजस्थान में कहाँ पर दुर्लभ पक्षी बंटिंग बर्ड देखा गया? तो माउंट आबू सिरोही नक्की झील में बंटिंग बर्ड देखा गया। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत सप्ताह में कितने दिनों तक बच्चों को गर्म मीठा दूध उपलब्ध करवाया जाएगा? तो 3। कितने आंगनवाड़ी में है ये अमृत आहार योजना के तहत सप्ताह में कितने दिनों तक बच्चों को गर्म मीठा दूध उपलब्ध कराया जाएगा? तो 3 दिनों तक। कितने दिनों तक? 3 दिन तक। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना की राशि जो है वो 5000 से बढ़ाकर 6500 कर दी, यानी 6500 कर दी मातृवंदना योजना की जो राशि है। अब ये बात है आंगनवाड़ी केंद्र में ये शुरुआत है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में सप्ताह में 3 दिन उनको मीठा दूध उपलब्ध कराया जाएगा। 14 दिसंबर 2024 से शुरू है। 3 दिन कौन? मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, एक दिन छोड़ के मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। अब आगे है प्रदेश में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अजमेर में। तो प्रदेश में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? अजमेर में। किसान सम्मेलन का आयोजन प्रदेश में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया? अजमेर में। 40,000 रुपये बीमा राशि अभी गाय, भैंस और ऊँट को देने जाने लग गई है अभी, और 40,000 रुपये भेड़ बकरी के 4,000 रुपये भेड़ बकरी को भी दिए जाते हैं। गाय भैंस 5-5 लाख रुपये बीमा, और भेड़ ये बकरी है इनका 5-5 लाख का, 1 लाख ऊँट का, 21 लाख पशु यानी 5-5 लाख भैंस, गाय और भैंसों का बीमा करेंगे, और 5-5 लाख भेड़ बकरियों का, 1 लाख ऊँटों का। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इसका नाम क्या? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत 21 लाख पशु बीमा करेंगे इसमें। 13 दिसंबर 2024 को शुरू है। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? अजमेर में। राजस्थान के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो राजस्थान 9 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा? नहीं, अभी मैंने बताया था 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। इसी समिट में ऊर्जा के समक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक MOU साइन हुए, सही बात है। राजस्थान समिट में भाई ऊर्जा के समक्ष जो क्षेत्र है सर्वाधिक MOU साइन हुए ऊर्जा के क्षेत्र में। राजस्थान का अगला आयोजन वर्ष 2026 में होगा। राजस्थान का अगला जो आयोजन है वो कब होगा? 2026 में। ये 2024 में हो गया दिसंबर में, अब 2026 में होगा। राज्य सरकार और डेनमार्क दूतावास के मध्य सरकार सरस्वती पोलियो चैनल के पुनर्जीवन पर सहयोग के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए। 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को राजस्थान प्रवासी दिवस। राजस्थान सरकार की AVGC XR नीति 2024 के संबंध में A का तात्पर्य है। AVGC में XR नीति है 2024 की, तो इसमें A का मतलब है एनिमेशन। तो A का मतलब एनिमेशन, V का मतलब विजुअल इफेक्ट, और G का मतलब गेमिंग। तो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स। क्या क्या है AVGC का? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स। XR एक्सटेंडेड रियलिटी है ना। एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत नवीन सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम कितने रुपए तक की मार्जिन
मनी अनुदान सहायता दी जाएगी तो 15 लाख तक की। एक जिला उत्पाद नीति के तहत नवीन सूक्ष्म उद्योगों के अधिकतम कितने रुपए की मार्जिन मनी अनुदान सहायता दी जाएगी? 15 लाख की। ODOP में ना 25%, लघु उद्योग 15% या 20 लाख सहायता। प्रदेश के किस व्यक्ति ने 3.5 इंच व 150 से 180 ग्राम वजनी कंप्यूटर बनाया? तो चयन पांड्या ने। चयन पांड्या डूंगरपुर की है। इन्होंने 3.5 इंच व 150 से 180 ग्राम वजनी कंप्यूटर बनाया। पॉकेट जीनियस प्रो है कंप्यूटर नाम है। शिक्षा विकास के लिए भारत गौरव पुरस्कार के लिए प्रदेश के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? संदीप बख्शी को। शिक्षा विकास के लिए भारत गौरव पुरस्कार के लिए प्रदेश के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? संदीप बख्शी को। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी चांसलर है संदीप बख्शी, इनको भारत गौरव पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया संदीप बख्शी को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी। इसमें राजस्थान में कितने केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? तो 9। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 85 नए केंद्रीय विद्यालय, भाई केंद्र में तो 85, तो राजस्थान में कितने? 85 में से 9, भाई 7 जिलों में 9 केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। हाल ही में कोटपुतली बहरौड जिले में नए जिले बनाया शुरू उमंग अभियान 4 का उमंग अभियान 4 का संबंध निम्न में से किससे है? तो भिक्षावर्ती से, भोर से। भोर भिक्षावर्ती संबंधित है, भोर अभियान से शुरू है। तो कोटपुतली बहरौड जिले में शुरू उमंग अभियान 4 का संबंध किससे? भिक्षावर्ती से, भोर अभियान से, है ना। भोर अभियान शुरू हुआ, उमंग अभियान 4 तो भिक्षावर्ती से संबंधित है। 15 नवंबर 2024 से शुरू है ये अभियान, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। राजस्थान में स्वस्थ नारी चेतना अभियान का शुभारंभ कब किया गया? स्वस्थ नारी चेतना अभियान का शुभारंभ है 7 नवंबर 2024 को। राजस्थान में 7 नवंबर 2024 को स्वस्थ नारी चेतना अभियान का शुभारंभ किया गया। तो राजस्थान में स्वस्थ नारी चेतना अभियान का शुभारंभ 7 नवंबर 2024 को स्वस्थ नारी चेतना अभियान। सभी 11,287 ग्राम पंचायतों में 30+ की उम्र की महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के जागरूकता फैलाना इसका स्वस्थ नारी चेतना अभियान का उद्देश्य है। आप देखिए हाल ही में चर्चा में रही मानिनी कौशिक का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो मानिनी कौशिक का संबंध जो हाल ही में चर्चा में रही है उनका संबंध है निशानेबाजी। मानिनी कौशिक ये हाल ही में चर्चा में रही है, तो इन्होंने निशानेबाजी की है ये खिलाड़ी मानिनी कौशिक, और कहा कि जयपुर की। तो मानिनी कौशिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियन में 10 मीटर एयर राइफल में जो पिस्टल होती है उसमें 10 गोल्ड मेडल जीता है। कितना क्या जीता है? गोल्ड मेडल। ये SHD फर्स्ट की खिलाड़ी होती है, इसमें होता है। हाल ही में चर्चा में रही पुंगनूर नस्ल की किस पशु संबंधित है? पुंगनूर जो हाल में चर्चा में रही है पुंगनूर गाय से संबंधित है। पुंगनूर नस्ल किससे संबंधित है? गाय से। 3 फीट की गाय होती है पुंगनूर। ये देखिए बहुत छोटी गाय होती है पुंगनूर, तो ये गाय से संबंधित है पुंगनूर। पुष्कर मेले में इसका प्रदर्शन होता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वन और वृक्षारोपण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 394.46 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 394.46 वर्ग किलोमीटर की। वृक्ष और वनावरण में 394। वनावरण है 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। वनावरण में 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। वृक्ष आवरण में 478.26% की वृद्धि। वृक्ष आवरण में तो वृद्धि हुई है, लेकिन वनावरण में कमी हो गई 83.80। ये कुल मिला के 394.46 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वनावरण में 83.80 की कमी और वृक्ष आवरण में 478 की वृद्धि। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य का वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो वृक्षावरण जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 3.16%। कितना है? 3.16%। 10,841.12 वर्ग किलोमीटर में है ये फैला हुआ। वनावरण 16,548.21 किलोमीटर ये वनावरण है। ये तो वृक्षावरण और ये है वनावरण, है ना। इसके बाद में है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में वन क्षेत्रफल में वृद्धि दर्शाने वाले जिलों में शेष जिला कौन सा है? यानी वन क्षेत्रफल में वृद्धि दर्शाने वाला शेष जिला है सीकर। कौन सा है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में वन क्षेत्रफल में वृद्धि दर्शाने वाले जिलों में शेष जिला कौन सा है? सीकर।
सीकर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, उसके बाद बाड़मेर, अलवर, उदयपुर। सर्वाधिक वृद्धि वन आवरण में किसमें हुई? वन क्षेत्रफल में सीकर में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में न्यूनतम वन आवरण वाले जिलों में शीर्ष जिला कौन सा है? न्यूनतम वन आवरण वाले में जिलों में, न्यूनतम वन आवरण है तो चूरू। कौन सा है? चूरू। न्यूनतम वन चूरू में 62.73 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद में हनुमानगढ़ और जोधपुर। सर्वाधिक वन है उदयपुर में 2766 है ना। और फिर अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का 36वां कंजर्वेशन रिजर्व आसोप वन्य जीव किस जिले में? आसोप हमें पता है भीलवाड़ा में। आसोप कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो 36वां है अमरख। 36वां था अमरख महादेव उदयपुर। 36वां कौन सा था? अमरख महादेव उदयपुर। और 36वां भाई 36वां तो अमरख महादेव उदयपुर, और 36वां कौन सी है अपने? वो है भीलवाड़ा में। आसोप कौन सा है? आसोप भीलवाड़ा। राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत इनमें से कौन सा विभाग शामिल? कौन नहीं है। तो पंच गौरव में कृषि विभाग है, उद्योग विभाग है, पर्यटन। कृषि, उद्योग, पर्यटन। कृषि, उद्योग, पर्यटन, खेल। कृषि करो, उद्योग करो, पर्यटन करो, खेलो, वन में जाओ। तो कृषि, वन, उद्योग, खेल और पर्यटन। पर्यटन है तो खेल भी हुई, कृषि भी, उद्योग भी हुई, वन भी हुई। तो कृषि विभाग ओडी एक उपज, उद्योग विभाग उत्पाद, पर्यटन विभाग पर्यटन स्थल, खेल विभाग में ओडी एक खेल है, और वन जो भाई वन विभाग में ओडी एक प्रजाति है ना, एक प्रजाति का। इस पर क्या किया गया? पंचगौरव कार्यक्रम में इनको शामिल किया गया है। शिक्षा विभाग शामिल। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की थीम इनमें से कौन सी रखी है? तो रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल, रेडी। रिप्लीट 3R, रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल, रेडी। रेडी आप तो रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल, रेडी। 9 से 11 दिसंबर 2024 को BIP निवेश संवर्धन ब्यूरो नोडल विभाग था इसका, राजस्थान का BIP निवेश संवर्धन ब्यूरो। 32 देशों ने प्रतिनिधित्व भाग लिया, 17 पार्टनर देश थे। 32 देशों ने प्रतिनिधि भाग लिया और 17 पार्टनर देश थे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत इन्वेस्टमेंट और रोड शो का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। तो इन्वेस्टमेंट में रोड शो का आयोजन और प्रचार कहाँ पर किया गया? मुंबई में। राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंदन की लकड़ी की तलवार भेंट की गई, जिसके शिल्पकार कौन थे? विनोद जांगीर। चंदन की जो लकड़ी की तलवार है वो भेंट की गई नरेंद्र मोदी को राइजिंग राजस्थान में। तो इसके भाई इसको बनाई कितनी चंदन की लकड़ी को? विनोद जांगीर ने। सुशीला मीना ये है क्रिकेट की, कहाँ की है? क्रिकेट की बॉलिंग करती है सुशीला मीना। ये सचिन तेंदुलकर की जैसी कुछ है, इनको अभी जहीर खान की जैसी बॉलिंग करती थी ये। संस्कार सारस्वत बैडमिंटन खिलाड़ी। संस्कार सारस्वत कौन है? बैडमिंटन खिलाड़ी। सुशीला मीना तो यानी बॉलिंग करती है क्रिकेट में, और संस्कार सारस्वत बैडमिंटन। संस्कार सारस्वत। विनोद जांगीर ये चूरू के है, इन्होंने लकड़ी की तलवार भेंट की थी। विनोद जांगीर ने, चूरू के है ये, इन्होंने लकड़ी की तलवार भेंट की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 6 खिड़कियाँ तलवार बराबर तलवार महाराणा प्रताप की जो है ऐसी है, इसमें 6 खिड़कियाँ है तलवार में, है ना। 1 जनवरी 2025 में राजस्थान में कुल कितने जिले व संभाग है? तो अब 41 जिले और 7 संभाग हो गए हैं। इसकी कौन समिति? ललित के पवार समिति। कौन समिति? ललित के पवार समिति। कौन समिति? ललित के पवार समिति के द्वारा ना 7 संभाग और 41 अब जिले कर दिए गए, है ना। अब देखिए इसमें है वर्तमान में कौन सा राजस्थान का एक जिला नहीं है? गंगापुर सिटी नहीं है, खेरथल तिजारा है, ब्यावर है, डीग है, डीडवाना कुचामन है, ये सारे है। डीडवाना कुचामन, डीग और ब्यावर है। इसके अलावा ये और भी है, कठपुतली बेरोड है, ये सारे। राजस्थान के किस व्यक्ति को पेप्सिको रिवॉल्यूशनरी अवार्ड मिला? संजू योगी को। राजस्थान के किस व्यक्ति को पेप्सिको रिवॉल्यूशनरी अवार्ड? संजू योगी को। पेप्सिको रिवॉल्यूशनरी अवार्ड किसको मिला? संजू योगी को। तापसी पाल ये पश्चिम बंगाल की, इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है तापसी पाल को। और सर्वोत्तम कृषि पद्धति हेतु सिल्वर अवार्ड मिला है। और संजू योगी इनको क्या मिला है? पेप्सिको रिवॉल्यूशनरी अवार्ड मिला है। राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए मुकुट मणिराज को इनकी जो पुस्तक है गाँव और अम्मा, यानी कि मुकुट मणिराज की रचना कौन सी? गाँव और अम्मा। 2023 का इनको क्या मिला है? राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार। और मुकुट मणिराज है के कोटा के, इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी? गाँव और अम्मा। इनके लिए राजस्थान भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। मधुकर गुप्ता ये हमारे निर्वाचन आयुक्त है ने। अब सुपोषित माँ अभियान का 30वां चरण कब शुरू हुआ? सुपोषित माँ अभियान का 30वां चरण 27 दिसंबर 2024 को। सुपोषित
सुपोषित माँ अभियान 27 दिसंबर 2024 से, वर्ष खत्म होने से पहले 27 दिसंबर 2024 को सुपोषित माँ अभियान चला कोटार बूंदी में। कहाँ पर? कोटा बूंदी में। 45 किलोग्राम से कम वजन की गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करना, सुपोषित माँ योजना में 45 किलोमीटर से कम वजन की गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करना है। 27 दिसंबर 2024 चलुई कोटार बूंदी में। राज्य के किस व्यक्ति को वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वैश्विक चुनावी आया था, इलेक्शन कमिश्नर कौन है ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? मधुकर गुप्ता को। बहुत अच्छे चुनाव कराए मधुकर गुप्ता ने 2023 में। तो वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार सम्मानित मधुकर गुप्ता को इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर है। राज्य निर्वाचन आयोग का भी बताया था मधुकर गुप्ता। रिको द्वारा जोधपुर के तिम्बरी औद्योगिक क्षेत्र में किस देश की विदेशी कंपनियों को जमीन आवंटित की? तो रिको द्वारा जोधपुर के तिम्बरी औद्योगिक क्षेत्र में जर्मनी को, तिम्बरी औद्योगिक क्षेत्र में किसको? जर्मनी को रिको द्वारा जमीन आवंटित की गई। किसको? जर्मनी को। लक्ष्य क्षेत्र है तो जर्मनी की जो अल्बाटोस कंपनी है उसको रिको द्वारा जोधपुर के तिम्बरी क्षेत्र में जमीन प्रदान की गई। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में कितने रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में 80,000 रुपये तक का जो रुपये है उन तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो मुख्यमंत्री कौन सी योजना है? स्वनिधि योजना। इसके तहत 80,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत। 15 दिसंबर 2024 से शुरू है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। 15 दिसंबर 2024 से शुरू है और 80,000 रुपये मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में दिए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों के श्रमिकों हेतु है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। 15 दिसंबर 2024 से शुरू है, 80,000 रुपये दिए जाते हैं शहरी क्षेत्र के श्रमिकों हेतु। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में कितने लाख तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाया जाता है? तो मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में 50 लाख तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाया जाता है। प्रधानमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में 50 लाख तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाया जाता है। 18 वर्ष तक के बच्चे हैं दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हो 15 दिसंबर 2024 से 5,000 मासिक सहायता भी दी जाती है बीमारी के इलाज के लिए। इसमें लोन भी दिया जाता है जयपुर में और जोधपुर में जोधपुर। ऐसे आगे देखो, शिल्पग्राम उत्सव 2024 की थीम क्या थी? शिल्पग्राम उत्सव 2024 की थीम क्या थी? लोक के रंग लोक के संग, लोक के रंग लोक के संग। शिल्पग्राम उत्सव 2024 की थीम थी लोक के रंग लोक के संग। उदयपुर में शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर में है, लोक के रंग लोक के संग ये इसकी थीम थी। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है। तत्वावधान में 21 दिसंबर से शुरू है शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर में, लोक के रंग लोक के संग। 10 दिन हेतु राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े द्वारा शुरुआत की गई शिल्पग्राम उत्सव की। इसका थीम था लोक के रंग लोक के संग। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किस राजस्थानी कलाकार को प्रदान किया गया? तो रूप सिंह शेखावत को। डॉक्टर कमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक पुरस्कार किस राजस्थानी को दिया गया? रूप सिंह शेखावत को। गणपति सखाराम ये तो महाराष्ट्र के कठपुतली कलाकार, गणपति सखाराम महाराष्ट्र के कठपुतली कलाकार। और रूप सिंह शेखावत को क्या दिया गया? कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार। भवाई नृत्य के जो है कलाकार रूप सिंह शेखावत को कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार दिया गया है। नभवा ये देखो सत्य कथन कौन सा है बताइए? तो सत्य कथन कौन सा है? दोनों सत्य। सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले का आयोजन, सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले का आयोजन जयपुर में, सही बात है, जयपुर में 14 से 30 दिसंबर 2024 को सही बात का आयोजन किया गया सरस राज सखी का जयपुर में 14 से 30 दिसंबर को। सरस राज सखी जो मेला है इसका आयोजन राजीव का द्वारा किया गया, सही बात है। सरस्वती राज सखी का आयोजन राजीव का द्वारा किया गया 14 से 30 दिसंबर को जयपुर में, सही बात, दोनों सही है। 90वां अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन कोलकाता में, पूछ सकते हैं 90वां अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। 90वां अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन कोलकाता में हुआ था। 90वां अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? कोलकाता में। अब बताइए असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन बी असत्य इसमें। प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर 12 से 17 दिसंबर 2024 को निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये बात सही है। 1 वर्ष पूरा होने पर 12 से 17 दिसंबर 2024 को निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली थीम पर विभिन्न आयोजित कार्यक्रम आयोजित किए गए 12 से 17 दिसंबर को। ये बात सही है, बाकी दूसरी गलत है। इन कार्यक्रमों की शुरुआत रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन से हुई। इसका आयोजन जयपुर नहीं जोधपुर में किया गया। कहाँ पर किया गया था? जोधपुर में। टीबी मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ कब किया गया? तो 7 दिसंबर 2024 से।
टीबी मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ। 100 दिवसीय राज्य अभियान है टीबी मुक्त भारत के लिए 7 दिसंबर 2024 शुरू किया गया। कब से शुरू किया गया टीबी मुक्त 100 दिवसीय जो है 7 दिसंबर 2024 से। भारत के 347 जिलों, भारत के 347 जिलों, शुरुआत 7 दिसंबर 2024 से। राजस्थान के 5 जिलों, भारत के 347 और राजस्थान के 5 जिलों। कोटा, बारा, झालावाड़, हनुमानगढ़, राजसमंद। कोटा, बारा, झालावाड़ और हनुमानगढ़ राजसमंद में ये टीबी मुक्त के 100 दिवस अभियान शुरू किया। राजस्थान के 5, कोटा, बारा, झालावाड़, राजसमंद, हनुमानगढ़ में है ना। और भारत के 347 से। मरु उड़ान अभियान का संबंध किस जिले से है? मरु उड़ान अभियान ये बाड़मेर से है। तो मरु उड़ान अभियान ये जो नई बनी है टीना डाबी, उसके द्वारा शुरू किया गया 13 नवंबर से। मरु उड़ान 13 नवंबर शुरू किया गया। मरु उड़ान बाड़मेर की है। ये बाड़मेर की डीएम है कौन? टीना डाबी, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, महिला सशक्तिकरण हेतु पूरे देश में लागू किया गया इसको। हाल ही में चर्चित सिद्धार्थ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो गोला फेंक से। हाल ही में चर्चित सिद्धार्थ चौधरी है उनका संबंध किससे है? गोला फेंक से। तो सिद्धार्थ चौधरी किस खेल से संबंधित है पूछ ले तो गोला फेंक सिद्धार्थ चौधरी। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिद्धार्थ चौधरी, इन्होंने गोला फेंक के खिलाड़ी है। गोला फेंक में सिद्धार्थ चौधरी ने 38वीं जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। आयोजन हुआ था 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उड़ीसा में। अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। तो अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में किया गया। 15 से 21 दिसंबर जयपुर में अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जयपुर में। सिंगल श्रेणी में जगदीश तंवर और डबल श्रेणी में जगदीश तंवर और नवीन महाजन थे इसके आयोजक। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो राजस्थान विधानसभा के 84 जो विधानसभा सीट थी 84, वहाँ से अनिल कुमार कटारा जीते थे। बिल्कुल विजेता प्रत्याशी थे अनिल कुमार कटारा 84 से। और रामगढ़ से थे सुखवंत सिंह, झुंझुनू से थे राजेंद्र भाम्बू। लेकिन जो सलम्बर से ये जितेश कटारा नहीं थे। सलम्बर से थी शांता अमृतलाल मीणा, महिला थी सलम्बर से शांता अमृतलाल मीणा। दौसा से थे दीनदयाल बेरवा, खीवसर से थे जो रेवताराम और देवरी उनियारा से राजेंद्र गुज्जर ये थे। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में यानी उपचुनाव था उसमें देखो 5 बीजेपी को मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली और 1 मिली भारतीय आदिवासी पार्टी को, है ना। 7 सीटें हुई थी। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के बाद राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी हो गई? 21। महिला विधायकों की संख्या कितनी हो गई अब? 21 से। 2 निर्दलीय है ना इसमें। तो अब महिला विधायकों की संख्या कितनी हो गई? 21 से। 16 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या कितनी हो गई? पहले 114 थी, अब कितनी हो गई? 119, यानी 5 बढ़ गई। 114 और 5 119 से। कांग्रेस की 66, बाप की जो भारतीय आदिवासी पार्टी उसकी 4, बीएसपी की 2, आरएलपी की 0, मेन बीजेपी की है 119 और इंडियन नेशनल कांग्रेस की 66 है। आगे देखिए, भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान है तो कमान ने किस स्थान पर रणनीतिक थिंक टैंक की स्थापना की? तो भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान ने जयपुर में क्या की थी? रणनीतिक थिंक टैंक की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? जयपुर में। ज्ञान शक्ति नाम से, किसके नाम से? ज्ञान शक्ति नाम से भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान ने जयपुर में रणनीतिक थिंक टैंक की स्थापना की थी। रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता राजस्थान में अवसर विषय पर संगोष्ठी का आयोजन कब किया गया? तो रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर राजस्थान में अवसर विषय पर संगोष्ठी का आयोजन 11 नवंबर 2024 को किया गया जयपुर में। कहाँ पर किया गया? रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता राजस्थान में अवसर विषय पर संगोष्ठी का आयोजन जयपुर में। ज्ञान शक्ति प्लस फिक्की के सहयोग से,
हाल ही में कितने वनखंडों को मिलाकर चित्ता संरक्षण हेतु रणथंभौर बैठक संपन्न हुई? तो हाल ही में 27 वनखंडों को मिलाकर चित्ता संरक्षण हेतु रणथंभौर में बैठक संपन्न हुई। हाल ही में तो कितने 27 वनखंडों को मिलाकर चित्ता संरक्षण हेतु रणथंभौर में बैठक संपन्न, 27 संरक्षण क्षेत्रों हेतु है ना। 13 राजस्थान, 12 MP और 2 UP। 13 राजस्थान, 12 MP और 2 UP उत्तर प्रदेश है ना। पूरी 27 वनखंडों को मिलाकर चित्ता संरक्षण हेतु रणथंभौर में बैठक संपन्न हुई। हाल ही में सेलुम्बर घाटोल क्षेत्र में किसके भंडारण का पता लगाया गया? तो सेलुम्बर घाटोल में स्वर्ण भंडार के जो भंडारण है उसका पता लगा। हाल ही में सेलुम्बर घाटोल में किसका भंडारण का पता लगाया गया? स्वर्ण भंडार के। स्वर्ण खनन के साथ 4th राज्य बन गया है राजस्थान। पहला कर्नाटक कोलार, दूसरा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान, चौथा राज्य बन गया राजस्थान। कहाँ पर मिला है? सेलुम्बर घाटोल में स्वर्ण भंडार, 1000 टन स्वर्ण भंडार। यह है VN वासुदेव, कर्नाटक, उन्होंने खोज की है। हाल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सामाजिक रूप से पिछड़े किशोर किशोरियों को सशक्त बनाने हेतु किसके साथ MOU किया है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के साथ। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सामाजिक रूप से पिछड़े किशोर किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के साथ क्या किया है? MOU किया है। इसके बाद में है कॉन्डे नेक्स्ट ट्रेवलर अवार्ड, जो नेक्स्ट रीडर्स अवार्ड है, रीडर ट्रेवलर्स बाय कॉन्डे नेक्स्ट ट्रेवलर रीडर्स ट्रेवल अवार्ड के दौरान फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इंडिया का रनर अप अवार्ड किसे दिया गया? उदयपुर को। किसको दिया गया? कॉन्डे नेक्स्ट ट्रेवलर में जो रनर अप का अवार्ड किसको दिया गया? उदयपुर को। राज्य को 2 अवार्ड मिले। राजस्थान को फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रीड, जो किसके लिए? रोड टिप्स के लिए राजस्थान को फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड टिप्स का अवार्ड दिया गया। और कॉन्डे नेक्स्ट अवार्ड ट्रेवलर में रनर अप का अवार्ड किसको दिया गया? उदयपुर को। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ 15 नवंबर 2024 को किया गया। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ 15 नवंबर 2024 को गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ किया गया 15 नवंबर 2024 को। बांसवाड़ा से स्टार्ट है गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना 15 नवंबर 2024 से। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, नवादी युगधारा प्रणेता समागम कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? बांसवाड़ा में। तो नवादी युगधारा प्रणेता समागम कार्यक्रम का आयोजन बांसवाड़ा में किया गया। नवादी युगधारा प्रणेता समागम कार्यक्रम का आयोजन बांसवाड़ा में किया गया 15 नवंबर CM द्वारा। CM जो है भजनलाल शर्मा, उनके द्वारा नवादी युगधारा प्रणेता समागम कार्यक्रम का शुभारंभ बांसवाड़ा से किया गया। नवादी युगधारा प्रणेता समागम कार्यक्रम का शुभारंभ बांसवाड़ा से किया गया CM भजनलाल शर्मा द्वारा। हाल में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण करने की घोषणा कहाँ पर की गई? उदयपुर में। तो वीर बालिका कालीबाई, तो उनके संग्रहालय का निर्माण करने की घोषणा कहाँ पर की गई? उदयपुर में। डूंगरपुर बरड़ा डूंगरपुर की ये है निवासी राजपाल कांड में सम्मिलित थी। बासी चरपेटा बांसवाड़ा में इनके सम्मान में स्मारक बनाए जाएंगे। प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा 2024 कब मनाया गया? तो 15 से 26 नवंबर 15 को मनाया जाता है और 15 से 26 नवंबर को पूरा पखवाड़ा मनाया गया 15 से 26 नवंबर 2024 को। प्रदेश में स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? कैलाश सोडानी की। प्रदेश में स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम की समीक्षा हेतु कैलाश सोडानी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। प्रदेश में स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में? कैलाश सोडानी की अध्यक्षता में क्या किया गया? समिति का गठन किया गया। स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम की समीक्षा हेतु कैलाश सोडानी की अध्यक्षता में ये जो समिति है उसका गठन किया गया। VMOU वर्धमान जो यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति है कैलाश सोडानी, उनके द्वारा 10 सदस्यीय समिति किया गया। इंडिया के जो नए CAG है वो कौन है? संजय मूर्ति इंडिया के नए CAG है ना। प्रदेश में किस संस्थान में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की? तो प्रदेश में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा कहाँ पर की गई? IIT जोधपुर में। कहाँ पर की गई? IIT जोधपुर में। इंडिया AI एंड मेटा के सहयोग से ये AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा की। कौशल विकास हेतु युवा AI पहल शुरू है। 3 वर्ष में 1 लाख बच्चे प्रशिक्षित थे।
नेशनल सब जूनियर और जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते? नेशनल सब जूनियर और जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान ने 4 पदक जीते। तो नेशनल सब जूनियर और जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान ने 4 पदक जीते। सब जूनियर और जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान ने 4 पदक जीते। कोलकाता में आयोजन हुआ था। दिव्यांग जैन, यासी जैन, सुभाष चौधरी और अवलोकित सिंह ने जीते। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश के किस प्रशासनिक अधिकारी को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया? तो खिलीराम मीणा भरतपुर को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश के खिलीराम मीणा जो भरतपुर के हैं उनको मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो भरतपुर के जो खिलीराम मीणा है उनको केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है, खिलीराम मीणा को। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? वासुदेव देवनानी ने। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में इस संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया था? वासुदेव देवनानी ने। किसने किया था? वासुदेव देवनानी ने। 5 से 8 नवंबर ऑस्ट्रेलिया गए थे वासुदेव देवनानी। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वां सम्मेलन था, उसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया था? वासुदेव देवनानी ने। 67वां सम्मेलन। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर करने की घोषणा की? तो फाय सागर का नाम। विधानसभा अध्यक्ष थे वासुदेव देवनानी, उन्होंने फाय सागर का नाम बदलकर अब क्या किया? वरुण सागर करने की घोषणा की। 1891-92 में फाय सागर का निर्माण हुआ था और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसका नाम बदलकर फाय सागर की नाम वरुण सागर करने की घोषणा की। किंग एडवर्ड मेमोरियल यहाँ पर है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित। खादिम होटल यहाँ पर है, होटल जो है अजय मेरू ये है यहाँ पर। सक्षम जयपुर अभियान का संबंध किससे है? तो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से संबंधित है सक्षम जयपुर। सक्षम जयपुर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से संबंधित है सक्षम जयपुर। 25 नवंबर 2024 से जो बसी जयपुर से शुरू हुआ था। 25 नवंबर 2024 से बसी जयपुर से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सक्षम जयपुर अभियान, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सक्षम जयपुर अभियान शुरू किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए 25 नवंबर 2024 से बसी जयपुर से। 21 श्रेणी में दिव्यांगजनों को पुरस्कार मिलेंगे, दिव्यांग पत्र मिलेंगे। पूरे में 7 श्रेणी थी, अब 21 श्रेणियाँ हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर 2024 को प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो प्रधानमंत्री 13 नवंबर 2024 को प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशन कौन कौन से? दुर्गापुरा जयपुर, बाड़मेर और फालना पाली। दुर्गापुरा जयपुर, बाड़मेर और फालना पाली में उद्घाटन किया ना। ऑपरेशन लाडली किसके द्वारा संचालित किया गया? ऑपरेशन लाडली जो है राजस्थान पुलिस द्वारा संचालित किया गया है। ऑपरेशन लाडली राजस्थान पुलिस द्वारा संचालित किया गया है। बाल विवाह रोकथाम 11 से 16 नवंबर 2024 को राजस्थान पुलिस द्वारा ऑपरेशन लाडली जो शुरू किया गया है। जिला उपखंड और ग्राम स्तर पर, जिला उपखंड और ग्राम स्तर पर ये है ऑपरेशन लाडली राजस्थान पुलिस द्वारा 11 से 16 नवंबर बाल विवाह की रोकथाम के लिए। प्रदेश में सेवानिधि श्री स्वाभिमान श्री पखवाड़ा कब आयोजित किया गया? 18 नवंबर से 2 दिसंबर को प्रदेश में सेवानिधि श्री स्वाभिमान पखवाड़ा कब आयोजित किया गया? 18 से 2 नवंबर। सभी नगरीय निकाय स्ट्रीट वेंडर को लाभ मिलेगा। 10,000 सहायता बैंक खातों में दी जाएगी। प्रदेश में वन फूल जनजाति डिजाइनिंग स्टूडियो कहाँ पर स्थापित किया गया? उदयपुर में। जनजाति कला संरक्षण हेतु माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान ने स्थापना की थी वनफूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो उदयपुर में। नवंबर 2024 में जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 297वां। तो नवंबर 2024 में जयपुर का जो 297वां क्या मनाया गया? स्थापना दिवस मनाया गया। जनवरी 2025 में 813 उर्स अजमेर में गरीब निवास का 813वां और जयपुर का स्थापना दिवस 297वां। 18 नवंबर 2027 को स्थापना हुई थी जयपुर की। 1700 से 1743 में जय सिंह द्वितीय था, स्वयं जय सिंह द्वितीय वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य के नेतृत्व में ये निर्माण कराया गया था। हाल ही में राज्य स्तरीय विज्ञान एवं गणित पर्यावरण प्रदर्शनी 2024-25 का आयोजन कहाँ पर किया गया? भीलवाड़ा में। राज्य स्तरीय विज्ञान गणित पर्यावरण प्रदर्शनी 2024-25 का आयोजन कहाँ पर किया गया? भीलवाड़ा में। विज्ञान और जो गणित का जो है पर्यावरण प्रदर्शनी 2024-25 में भीलवाड़ा में किया गया। 18 से 21 नवंबर को 97वें मेले पर राज्य शैक्षणिक जो है शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव
महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? कोटड़ा उदयपुर में। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 150 जयंती जो जनजातीय गौरव जयंती थी उनकी, तो जनजातीय गौरव आयोजन कहाँ पर किया गया? कोटड़ा उदयपुर में। श्री पुष्कर मेले का आयोजन कब किया गया? श्री पुष्कर मेले का आयोजन 9 से 15 नवंबर 2024 को किया गया। 52 घाटों पर 51 महिलाओं ने 51,000 दीपदान किए कार्तिक पूर्णिमा पर। नीति आयोग द्वारा जल उत्सव का आयोजन प्रदेश में कहाँ पर किया गया? तो नीति आयोग द्वारा जल उत्सव का आयोजन सांगरी हनुमानगढ़ में किया गया। नीति आयोग द्वारा जल उत्सव का आयोजन सांगरी हनुमानगढ़ में किया गया। 6 से 20 नवंबर 2024 को नीति आयोग द्वारा जल उत्सव का आयोजन सांगरी हनुमानगढ़ में। नीति आयोग द्वारा जल उत्सव का आयोजन सांगरी हनुमानगढ़ में किया गया। 6 से 20 नवंबर को जल उत्सव का आयोजन। 20 राज्यों के 20 ब्लॉकों में। राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में प्रदेश के कृष्णादित्य सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में प्रदेश के कृष्णादित्य सिंह ने रजत पदक जीता। राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में प्रदेश के कृष्णादित्य सिंह ने रजत पदक जीता। राजकोट जयपुर के कृष्णादित्य सिंह। राजस्थान को 2 पदक मिले, एक कृष्णादित्य सिंह को राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में और एक मिला कुणाल फौजदार को कांस्य पदक। और कुणाल फौजदार कांस्य और कृष्णादित्य सिंह को रजत पदक मिला तैराकी प्रतियोगिता में राष्ट्रीय। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की मोनिका सोरान ने कौन सा पदक जीता? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मोनिका सोरान रेसलिंग चैंपियन की खिलाड़ी है मोनिका सोरान, तो इनको कांस्य पदक मिला वर्ल्ड में ना। हनुमानगढ़ की निवासी है मोनिका सोरान। 68 किलोग्राम वेट में कांस्य पदक जीता है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वनस्पति प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल एवं एक खेल हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? पंचगौरव कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? पंचगौरव कार्यक्रम। डिजिटल राजस्थान यात्रा 2024 की शुरुआत कब की गई? डिजिटल राजस्थान यात्रा 2024 की शुरुआत 12 नवंबर 2024 से की गई। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डिजिटल राजस्थान अभियान 2024 की यात्रा की शुरुआत 2024 की शुरुआत की गई 12 नवंबर 2024 को। राज्य सरकार ने लेह लद्दाख सिंधु दर्शन यात्रा पर जाने वाले यात्रियों हेतु कितने रुपए की आर्थिक सहायता घोषणा की? तो लेह लद्दाख सिंधु दर्शन यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार ने 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है लेह लद्दाख सिंधु दर्शन यात्रा पर जाने के लिए 15,000 रुपये की। भारतीय सेना की बैटल एम्स डिवीजन द्वारा 14 से 21 नवंबर 2024 को कहाँ पर सैन्य अभ्यास किया जिसमें रोबोटिक डॉग्स ने भी हिस्सा लिया? तो जैसलमेर में। भारतीय सेना की बैटल एम्स डिवीजन द्वारा 14 से 21 नवंबर 2024 को जैसलमेर में सैन्य अभ्यास किया जिसमें रोबोटिक डॉग्स ने भी हिस्सा लिया। भारतीय सेना की बैटल एम्स डिवीजन द्वारा 14 से 21 नवंबर 2024 को जैसलमेर में सैन्य अभ्यास किया जिसमें रोबोटिक डॉग्स ने भी हिस्सा लिया। मूल नाम मल्टी यूटिलिटी लैंड इक्विपमेंट है ना। राजस्थान की कौन सी झील में ई क्रूज सेवा का शुभारंभ अक्टूबर 2024 में किया गया? तो राजस्थान की जो है अन्ना सागर झील है। अन्ना सागर झील में ई क्रूज सेवा का शुभारंभ अक्टूबर 2024 में किया गया। तो राजस्थान की अन्ना सागर झील में ई क्रूज सेवा का शुभारंभ अक्टूबर 2024 में किया गया। पर्यटन हेतु वासुदेव देवनानी द्वारा इंडिया का फर्स्ट जो है ये है ई क्रूज सेवा अन्ना सागर झील में। हाल ही में अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा किसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस यह है उसके निर्माण के लिए 2024 में केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। तेजस का निर्माण करती है लिमिटेड। हाल को क्या दिया? महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। शर्तें नवरत्न हो, महारत्न कंपनी क्या हो? नवरत्न हो, 3 वर्ष में 5,000 करोड़ का जो शुद्ध लाभ हो। DWRB 223 को किस फसल से संबंधित है? तो DWRB 223 किससे संबंधित है? जौ से। DWRB 223 किस फसल से संबंधित है? DWRB 223 से जौ। DWRB 223 किससे संबंधित है? जौ से। बिना छिलके वाली कम जो ग्लूटेन होती है वो होती है जौ। तो DWRB 223 ये नई फसल है किसकी? जौ की। राजस्थान में कौन सा देश का सबसे बड़ा स्वर्ण खदान केंद्र बनेगा? सलूम्बर घाटोल बनेगा। राजस्थान चौथा जो राज्य बन गया है स्वर्ण क्षेत्र में। जगतपुरा बुकिया
कांकड़िया गारा और डगुचा सलूम्बर। हाल में राजस्थान की प्रसिद्ध फवाद सागर झील का नाम पर्यटक क्या रखा गया? वरुण सागर। 25 से 27 नवंबर 2023 मत्स्य आयोजन कहाँ पर किया गया? मत्स्य अलवर है। राजस्थान इकोनॉमिक जो रिवाइवल टास्क फोर्स का कार्यकाल कब तक रहेगा? इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क का जो कार्यकाल है 2028 तक रहेगा। हाल ही में 7वें पाई स्कूल ओलंपिक्स 2024 का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में। हाल ही में 7वें पाई स्कूल ओलंपिक्स 2024 का जो आयोजन है वो राजस्थान में कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में। हाल ही में 7वें पाई स्कूल जो ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? जयपुर में। 28 से 23 नवंबर को पाई स्कूल ओलंपिक का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण जो पोषण है, राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो चौथे पर। राष्ट्रीय पोषण माह है 2024 के राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर है पोषण में, है ना। महाराष्ट्र फर्स्ट, बिहार सेकंड पोषण में, और छत्तीसगढ़ थर्ड और राजस्थान चौथे स्थान पर है। चूरू, टोंक, हनुमानगढ़ ये है क्रमवार स्थान राजस्थान में। हाल ही में 24 नवंबर को देश की पहली ऑर्थोपेडिक वॉकथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑर्थोपेडिक 24 नवंबर को देश की पहली ऑर्थोपेडिक वॉकथॉन का आयोजन कहाँ पर किया गया? जोधपुर में। कहाँ पर किया गया? जोधपुर में। हड्डियाँ घुटनों से संबंधित ऑर्थोपेडिक वॉकथॉन होता है। तो देश की पहली ऑर्थोपेडिक का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर में। ऋचा सिंह, जिन्होंने हाल ही में थाईलैंड के चियांगमाई में आयोजित जो ऋचा सिंह थी, उन्होंने मिनी गोल्फ एशियन ओपन चैंपियनशिप के सीनियर महिला टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता। ऋचा सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऋचा सिंह का संबंध किससे है? भरतपुर से। सीनियर चैंपियन गोल्ड चैंपियनशिप है जीता वही किसने? ऋचा सिंह ने। भरतपुर से। कहाँ संबंधित था? ऋचा सिंह का संबंध भरतपुर से। हाल में अमेरिका में गेस्ट ऑफ ऑनर सम्मानित किए जाने वाले किसे सम्मानित किया गया? रुमा देवी को। तो अमेरिका में गेस्ट ऑफ ऑनर से किसको सम्मानित किया गया? रुमा देवी को। हाल में अमेरिका में गेस्ट ऑफ ऑनर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो रुमा देवी को। बाड़मेर की हस्तशिल्प कलाकार है रुमा देवी। नारी शक्ति पुरस्कार 2018 में मिला था रुमा देवी को। अमेरिका में गेस्ट ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया रुमा देवी को। हाल में राजस्थान में किसे प्रथम राज्य कला रत्न से सम्मानित किया गया? सुनीस मारू को। तो प्रथम राज्य कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया सुनीस मारू को। जयपुर के सुनीस मारू, उनको प्रथम राज्य कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया सुनीस मारू को। राजस्थान में ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए प्रथम चरण में कितनी ग्राम पंचायतों का चयन किया गया? 163। कितनी ग्राम पंचायतों का? 163। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन होगा अभी, है ना। तो नवीन खेल नीति है बनी है। तो राजस्थान में ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए प्रथम चरण में कितनी ग्राम पंचायतों का चयन किया गया? ग्रामीण खेलों के लिए 163 का, है ना। 10,000 प्लस आबादी वाली। राजस्थान में टाइगर, पैंथर, हिरण, मोर, गोडाउन और चीता सहित वन्य जीवों से जुड़े अपराधों जांच हेतु वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक DNA यूनिट का स्थापित की जाएगी जयपुर में। कहाँ पर की जाएगी? जयपुर में। 14 करोड़ बजट है। USA से मशीन आयात होगी। जीता था सलोनी वर्मा ने। तो सलोनी वर्मा ने मिसेस राजस्थान का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब मणिका माथुर। किसने? अनिका माथुर ने। मणिका माथुर ने जीता था। फेमिना मिस इंडिया का राजस्थान का अवार्ड जीता था राजस्थान की वैष्णवी शर्मा ने। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राजश्री योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? लाडो प्रोत्साहन योजना। क्या नाम कर दिया? लाडो प्रोत्साहन योजना। मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो सरहद संवाद कार्यक्रम का आयोजन बीकानेर में किया गया, सीमांत मुख्यधारा में जोड़ने हेतु। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बेहतरीन कार्य करने वाले नगरीय निकाय में प्रथम पुरस्कार प्रदेश के किस नगर निगम को दिया गया? अजमेर को। किसको दिया गया? अजमेर को। संस्कृत साधना शिखर सम्मान 2024 का सम्मानित किसको किया गया? बाबा निरंजन नाथ को। IIFA अवार्ड सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में। फटाफट रैपिड फायर करेंगे। IIFA अवार्ड सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में। प्रदेश सरकार द्वारा 1 से 7 अक्टूबर 2024 तक किन सप्ताह का आयोजन किया गया? 1 7 अक्टूबर समाज कल्याण सप्ताह। हाल ही में जयपुर पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन गरिमा का संबंध किससे है? महिला सुरक्षा से। ऑपरेशन गरिमा महिला सुरक्षा। 17 से 2 अक्टूबर 2024 तक चले स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े अभियान में किस जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हनुमानगढ़। हाल में प्रदेश का छठा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की है कुंभलगढ़ को।
छठा टाइगर रिजर्व किसको बनाने की घोषणा की है? कुंभलगढ़ को। प्रदेश के किन अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? विमल सिंह और नरेंद्र कुमार को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। लुम्बिनी नेपाल स्थित शब्द प्रतिभा बहु क्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य रत्न सम्मान दिया गया? डॉक्टर छाया शर्मा को। मिसरौली गांव की बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों की जियो साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। ये जो मिसरौली है कहाँ पर है? झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में। राजस्थान राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में पर्यटन की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? 5.6%। जीएसडीपी में 5.6% हिस्सेदारी है पर्यटन की। देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थापित होगा? माउंट आबू में। देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर कहाँ पर किया जाएगा स्थापित? माउंट आबू में। विदेशी फूलों प्रजाति है इसे। मुम्मासर उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर। मुम्मासर उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बीकानेर में। मुम्मासर उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बीकानेर में। राजस्थान विधानसभा की पहली उपसचिव कौन बनी? इंदिरा शर्मा। तो मुम्मासर उत्सव 2024 का आयोजन किया गया बीकानेर में। और राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उपसचिव कौन बनी है? इंदिरा शर्मा। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उपसचिव कौन बनी है? इंदिरा शर्मा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का गठन किया गया? राजस्थान सरकार द्वारा। राजस्थान और सरकार और किसके मध्य ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए एमओयू हुआ? आईआईटी कानपुर के साथ। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे आदि सेवा सम्मान से सम्मानित किया? जगदीश प्रसाद दोषी को आदि सेवा सम्मान से सम्मानित किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। प्रताप मूंगफली 3 यूजी 116 उन्नत किस्म की कौन सी संस्थान ने विकसित किया? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय उदयपुर ने। हाल ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान के 2 शावकों का नामकरण किया। उनका नाम क्या रखा गया? बताओ। 2 शावकों का नाम क्या रखा गया? भीम और स्कंदी। क्या नाम रखा गया? भीम और स्कंदी ये मादा है। हाल ही में देश की पहली बैटरी संचालित डबल डेकर क्रूज का उद्घाटन राजस्थान की किस झील में किया गया? तो अन्नासागर झील में। राजस्थान की किस फर्ड चित्रकार ने भारत जापान सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम में कला प्रदर्शन किया? विजय जोशी ने। 68वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में कौन सी टीम विजेता रही? अजमेर। राजस्थान के किस जिले में राजस्थान यूनिटी मॉल के निर्माण की घोषणा की गई? जयपुर में। राजस्थान में जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से जनजातीय उत्सव आदि बाजार का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। स्वावलंबन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का केंद्र राज्य का वित्त पोषण अनुपात है 90-10। पार्वती कालीसिंध 90-10 है ना केंद्र राज्य का। अहिंसा समरसता अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? मुकेश ठिकरिया को। मुकेश ठिकरिया को अहिंसा समरसता पुरस्कार 2024 से मुकेश ठिकरिया। ऑपरेशन एंटीवायरस के संबंध मेवात क्षेत्र से है। ऑपरेशन एंटीवायरस मेवात क्षेत्र। अखिल भारतीय वन खेल टूर्नामेंट में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। विधानसभा उपचुनाव 2024 के अंतर्गत इनमें से कौन सी सीट पर उपचुनाव नहीं हुए? तो झुंझुनू में हुए, दौसा में, देवली उनियारा में हुए, शाहपुरा में नहीं हुए। राज्य सरकार द्वारा जो इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया, इसका कार्यकाल होगा 31 मार्च 2028 तक। रिवाइवल टास्क फोर्स का 30 मार्च 2028 तक कार्यकाल होगा। महिला सुरक्षा मंच द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2024 कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया? 21 महिलाओं को। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के अंतर्गत राज्यपाल के समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय की कौन सी रैंक प्राप्त हुई? 4थी। प्रसिद्ध ट्रैवल पत्रिका कोडोनास्ट की ओर से विश्व की सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? प्लेस ऑन व्हील्स को। राजस्थान का पहला फीफा से अप्रूव्ड फुटबॉल ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। अप्रूव्ड फुटबॉल ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। प्रदेश समाज विद्यालय में निपुण मेले का आयोजन कब किया गया? 2 अक्टूबर को। ऋचा सिंह का संबंध किस खेल से आया था? मिनी गोल्फ से। नेटकॉन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में सूरजबान मीना ने कितने पदक जीते? 3 स्वर्ण पदक। गंगापुर सिटी के से थे, अब नहीं है। मारण महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया 16 से 17 अक्टूबर 2024 को। हाल में प्रदेश में 9 बालिका सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की। इनमें से कौन सा स्थान उनमें नहीं है? जैसलमेर का नहीं है, जयपुर, चूरू, पाली है। टिकेंद्र सिंह फौजदार का संबंध किस खेल से है? पावर लिफ्टिंग से। जयपुर डायलॉग्स का वर्ष 2024 का वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन क्या किया गया? जयपुर में ही होगा और क्या। उदयपुर के किस स्थान में स्केटिंग रिंग का निर्माण किया गया? चिरवा में। स्केटिंग रिंग का निर्माण चिरवा में किया गया उदयपुर के।
68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद टेनिस बॉल टेबल टेनिस प्रतियोगिता अंडर 19 छात्र टीम में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? रजत। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ एमओयू किया? यूएई। हाल में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम परिवर्तित कर इसका नाम पन्नादार बाल गोपाल योजना रखा गया। मुख्यमंत्री बैद्यनाथ शर्मा ने स्वच्छता ही सेवा 2024 का शुभारंभ कब किया गया? स्वच्छता ही सेवा 17 सितंबर 2024। मुख्यमंत्री ने जयपुर किस ऐप का शुभारंभ किया जिसके तहत नगर निगम का संबंध समस्याओं के निस्तारण के लिए ऐप का प्रयोग कर सकेंगे? जयपुर 311। राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया? 33%। राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी एवं जो मृत्यु ग्रेजुएटी है 20 लाख से बढ़ाकर कितने कर दी गई? 25 लाख। सितंबर 2024 में राजस्थान सरकार ने अधिसूचना जारी कर 2 नए नगर निगम बनाने की घोषणा की। तत्पश्चात राजस्थान में नगर निगमों की संख्या कितनी हो गई? 13। हाल में राज्य सरकार 3 नगर पालिकाओं को नगर परिषद बनाने की घोषणा की है। इनमें से कौन सी नगर पालिका शामिल नहीं है? पुष्कर है, लालसोट है, शाहपुरा, पोखरण नहीं है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत राजस्थान के कितने गांवों विकसित कार्य करवाए जाएंगे? 2019 से। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 की शुरुआत कब की गई? 26 सितंबर 2024 को। राज्य सरकार द्वारा प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान का शुभारंभ किस जिले से किया गया? झालावाड़ से। राज्य सरकार द्वारा निक्षय मित्र बनाए टीबी हराए अभियान का संचालन कब किया गया? नवंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राजस्थान के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार सम्मानित किया गया? देवमाली गांव ब्यावर को। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 के नर्सिंग कर्मी किसको दिया गया? राधेलाल शर्मा को। प्रदेश के किस व्यक्ति को एशिया पैसिफिक एंटरप्राइज अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? गौरव रुंगटा को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के तत्वावधान में आयोजित 54वें लाडली मीडिया विज्ञापन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अरुण कुमार और तस्नीम खान। इसमें अभी दोनों ही है। भारतीय रेलवे ने किस जोन में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रेल रक्षक दल का गठन किया? उत्तर पश्चिमी रेलवे में। 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के तहत शिक्षा विभाग द्वारा कितने भामाशाह को उपाधि प्रदान की गई? 157। सितंबर 2024 में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल RFF के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? 12वें, जयपुर में किया गया। 12वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के दौरान किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया? अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने। 31 मथुरादास माथुर अवार्ड के संबंध में असत्य कथन है। यह असत्य कथन जूनियर में सीनियर में मिला अभिजीत तोमर और जूनियर में मिला रोहन राजभर को। सब जूनियर में गलत है ये, है ना। और संस्कृत के संरक्षण हेतु राज्य स्तरीय विद्वत सम्मान समारोह के अंतर्गत किसे संस्कृत साधना शिखर सम्मान पुरस्कार किया? श्री निरंजन नाथ को। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ओम बिरला को। 23 सितंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश में किस स्थान पर सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? जयपुर में। हाल में PM स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश के 5 नगर निगमों को बेहतरीन कार्य सम्मान हेतु सम्मानित किया गया। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जयपुर ग्रेटर है, बीकानेर है, जयपुर हेरिटेज है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि से। हाल ही में सूर्यकांता व्यास का निधन हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? राजनीति से। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कब किया गया? 9 से 11 सितंबर को 2024 को। 11 से 13 सितंबर 2024 को जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट मीट में राजस्थान ने किसने हिस्सा लिया? प्रेमचंद बेरवान ने जापान में। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आयोजन कब किया गया? 1 से 30 सितंबर को। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत प्रदेश में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को प्रथम संतान के लिए 1 सितंबर 2024 कितने रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाने की घोषणा है? 10,000 रुपये। और प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के किस ऐप को लॉन्च किया? सेवा ऐप। भारतीय युवा संसद कार्यक्रम 2000 आयोजन कब किया गया? 15 सितंबर को। ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 में प्रदेश के किस बॉडी बिल्डर ने स्वर्ण पदक जीता? संजू उपाध्याय। 77वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप प्रदेश की युग चलानी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। रेल सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 का ट्रायल कहाँ पर हुआ? मध्यप्रदेश से कोटा। आईफ अवार्ड समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। प्रदेश में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांद्रा-खिदरी किशनगढ़। राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2024 के तहत राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को राष्ट्रीय श्रेणी में कौन सा पुरस्कार मिला? स्वर्ण। हाल ही में चर्चित प्रदेश के प्रणय काटा ने और पारुल चौधरी को संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किसी राज्योत्सव मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हेमंत कुमार गेरा को। पेरिस पैरालंपिक 2024 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 9।
पेरिस पैरालंपिक SH1 में अवनी लेखरा ने किस स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता? 249.7। राजस्थान डोमेस्टिक टेबल मार्ट के कौन से संस्करण का आयोजन 2024 में किया गया? 4था। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने फ्रोजन सीमन भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के जरिए देश में पहली बार घोड़े के बच्चन को जन्म कराया। इसका नाम क्या रखा? शीतल। राजस्थान राज्य के कुम्हार दस्तकारों हेतु माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया गया? अजमेर में। राज्य सरकार द्वारा भैंसरोगढ़ अभ्यारण्य को किस नेशनल पार्क से जोड़ने हेतु कॉरिडोर एवं चीता सफारी हेतु एमओयू किया गया? कुन्नो नेशनल पार्क। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा पोषण माह में? चूरू। जयपुर रेंज पुलिस के द्वारा बदमाशों को पकड़ने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन ब्रज प्रहार। और मुख्यमंत्री पशुधन बीमा योजना के तहत कितने पशुओं का बीमा किया जाएगा? 21 लाख का 40,000 रुपये दिए जाएंगे भैंसों को। देखो 5वीं राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत जल प्रबंधन सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पहला पुरस्कार राजस्थान के किस स्कूल को देने की घोषणा की गई है? राजकीय उच्च प्राथमिक सर्वोदय कन्या विद्यालय